सुप्रभात हिमाचल। मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। उपलब्धि, हिमाचल के कांगड़ा जिले की रूपाली सेना में बनी लेफ्टिनेंट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की राजपुर की रूपाली सूद सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। रूपाली ने 2017 में राष्ट्रीय स्तर की एनएमएस प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर पूर्वी कमांड अस्पताल कोलकाता से 4 साल का प्रशिक्षण हासिल किया और स्थायी कमीशन प्राप्त किया। वहीं रूपाली अब INHS मुंबई में सेवाएं देंगी। रूपाली के पिता राजेश सूद मत्स्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। माता सोनिका सूद स्वास्थ्य विभाग में घाड़ में कार्यरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी होंगे 63 तरह के मुफ्त टेस्ट, लाखों मरीजों को होगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों, जोनल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC में भी मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। प्रदेश भर में 586 PHC हैं, जिनमें 1.5 माह के भीतर 63 तरह की बीमारियों के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। सूबे के ग्रामीण इलाकों की लाखों की आबादी के स्वास्थ्य का जिम्मा इन्हीं PHC पर निर्भर है। दरअसल प्रदेश सरकार ने पुणे की कंपनी के साथ टेस्ट के लिए करार किया है। PHC में फार्मासिस्ट मरीजों के सैंपल लेंगे। कंपनी के कर्मचारी रोजाना PHC से इन सैंपलों को नज़दीकी अस्पतालों में स्थापित लैबों में ले जाएंगे। दोपहर बाद 4 बजे तक ये कर्मचारी सैंपलों की रिपोर्ट PHC में पहुंचाएंगे। वहीं इसके बाद डॉक्टर मरीजों का उपचार शुरू कर सकेंगे। आप नेता के खालिस्तानियों के पक्ष में ट्वीट से मचा सियासी घमासान, पार्टी से सभी पदों से किया मुक्त। आम आदमी पार्टी आप के नेता हरप्रीत सिंह बेदी के खालिस्तान के पक्ष में ट्वीट से हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। हालांकि आपने विवाद उठते ही बेदी को सभी पदों से मुक्त कर पार्टी से निकाल दिया। इस पर भाजपा ने कहा कि इससे आपका राष्ट्र विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। बेदी ने अपने ट्वीट में खालिस्तान की मांग उठाई थी। भाजपा ने दावा किया है कि बेदी आपके सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं बेदी के प्रोफाइल से यह बात स्पष्ट हुई है। भाजपा के सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने तो शिमला में बाकायदा प्रेस वार्ता कर आप पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश को खालिस्तानियों के कब्जे में लाना चाह रहे हैं। महंगाई की मार, हिमाचल में 5 रुपये बढ़ गए ब्रेड के दाम। बिलासपुर में बर्फ की सिल्ली भी महंगी। हिमाचल प्रदेश में ब्रेड के दाम 5 रुपये बढ़ गए हैं। शनिवार को ब्रेड बनाने वाली एक नामी कंपनी ने ब्रेड के दामों में 5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं मैदा से बनी ब्रेड 35 की जगह 40 रुपये और आटा से बनी ब्रेड 40 से बढ़कर 45 रुपये हो गई है। मंत्री वीरेंद्र कंवर से मिलने पहुंचे JOA के अभ्यर्थी, बोले नौकरी दे दें या जहर। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA IT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले कल जिला के विभिन्न स्थानों के अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर दुल्हेड़ के जनमंच कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के समक्ष पहुंचे थे। वहीं क्लस्टर से बाहर होने के चलते उनकी समस्या को जनमंच में तो नहीं लिया गया, लेकिन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे वैसे ही भेंट कर लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने लिए नौकरी की जल्द से जल्द मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नौकरी नहीं दिला सकती है तो इन अभ्यर्थियों को जहर दे दे। इसके अलावा ऊना के विवेक रोहित, अमन और हरोली के विचित्र सिंह ने बताया कि उनके साथ सरकार द्वारा बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। पूर्व में हुई भर्तियों का खामियाजा JOA IT पोस्ट कोड 817 के पात्र उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार पर अनदेखी का आरोप, हड़ताल पर जाएंगे निजी बसों के चालक परिचालक। हिमाचल प्रदेश में चल रही करीब 3300 निजी बसों के पहिए थम सकते हैं। प्रदेश निजी बस चालक परिचालक यूनियन ने सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि मई 2021 में यूनियन ने निजी बसों के चालकों परिचालकों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और निदेशक परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपे थे। 1 साल बाद भी मांग पर सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव से भी मुलाकात कर मांगे उठाई थी, लेकिन कोरे आश्वासन ही मिले।
वहीं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर एक माह में भी सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो निजी बसों के चालकों परिचालकों का सम्मेलन बुलाकर हड़ताल की घोषणा की जाएगी। प्री प्राइमरी कक्षा में एडमिशन करवाने में मंडी सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में चल रही प्री प्राइमरी कक्षाओं के एडमिशन में मंडी जिला अव्वल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला गत 2 वर्षों से प्री प्राइमरी के एडमिशन में शीर्ष पर रहा है। इस वर्ष के नए शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए प्री प्राइमरी कक्षाएं नर्सरी व केजी में प्रदेश में सबसे आगे मंडी जिला है। वहीं विभाग के डैशबोर्ड के मुताबिक अभी तक मंडी जिला में 5108 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। अंतर जिला ट्रांसफर शिक्षकों को करे रेगुलर, सरकार राहत दे तो 45,000 टीचर्स को होगा लाभ। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने प्रदेश सरकार से अंतर जिला ट्रांसफर हुए शिक्षकों को रेगुलर करने के बारे में और जेबीटी की नियुक्ति करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पंडित ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि अंतर जिला ट्रांसफर हुए शिक्षकों को नियमित किया जाए और जेबीटी की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहे 45,000 से अधिक C&V और जेबीटी अध्यापकों के लिए ट्रांसफर नीति बनाकर बहुत बड़ी राहत प्रदान की थी, जिसमें शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे अध्यापकों को अपने जिला में ट्रांसफर होने का सुअवसर प्रदान हो सके। लेकिन आज यह नीति शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। हिमाचल हाईकोर्ट 7 वर्ष सेवाकाल पूरा तो मृत्यु के बाद आश्रित करुणामूलक नौकरी के हकदार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जो दैनिक भोगी 7 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुका है उसकी सेवाकाल में मृत्यु के बाद आश्रित करुणामूलक आधार पर नौकरी के हकदार हैं। न्यायाधीश CB बारोवालिया ने मंडी निवासी प्रभी देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि वो याचिकाकर्ता को करुणामूलक आधार पर सरकारी नौकरी देने के बारे में 3 महीने में विचार करे। अदालत ने सरकार को आदेश दिए कि वो अनुपालना रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे। अदालत ने सरकार के उस निर्णय को निरस्त कर दिया जिसके तहत सरकार ने याचिकाकर्ता को करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के आग्रह को खारिज कर दिया था। जल्द बनेगी HR पॉलिसी, नियमित पे स्केल के लिए 2 विकल्पों पर काम कर रही कमेटी। NHM कर्मचारियों के लिए HR पॉलिसी का ड्राफ्ट इसी महीने तैयार हो सकता है। NHM में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने के लिए सरकार की ओर से गठित की गई 5 सदस्यीय कमेटी की ओर से 2 विकल्पों पर काम हो रहा है। पहला यह विकल्प है कि NHM कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर NHM कर्मचारियों के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर NHM कर्मचारियों को मर्ज किया जाए। मिशन निदेशक NHM की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय कमेटी की अगली बैठक में यह तय हो जाएगा कि किस विकल्प को अपनाना है। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर NHM कर्मचारियों को मर्ज किया जाए। मिशन निदेशक NHM की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय कमेटी की अगली बैठक में यह तय हो जाएगा कि किस विकल्प को अपनाना है। वहीं दूसरी ओर NHM कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने के लिए बनी कमेटी की अगली बैठक 8 मई से पहले की जाएगी। इसमें दोनों विकल्पों पर विचार करने के बाद पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार होने के बाद सरकार को भेजा जाएगा। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।